एक 4 साल का लड़का घर पर अकेला रहता है और छोटे भाई की देखभाल करता है। उसकी माँ खरीदारी करने गई है लेकिन लौटी नहीं है। लड़का माँ के दूध की एक बोतल उठाता है और पी लेता है। वो उसे घर में मौजूद चिड़िया को भी देता है और अपने भाई के लिए बस जरा सा बचाता है, लेकिन यह उसके भी के लिए काफी नहीं है। अबू सिर्फ बच्चे की बोतल में ठंडा पानी डाल सकता है अपने भाई को पिलाने के लिए, लेकिन क्योंकि ढक्कन कसकर नहीं लगा है वो अपने भाई पर पूरा पानी फैला देता है। अबू अपने भाई के लिए नए कपड़े ढूंढता है। वो उसके कपड़े बदलना चाहता है लेकिन उसके हाथ उतने अच्छे से नहीं चलते क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा है। अबू के हाथों में छोटा भाई एक खिलौने की तरह है, लेकिन बच्चा भूख से रोता रहता है। अबू सिर्फ अपने भी की दूध की बोतल लेकर भागकर रसोई में से पानी ला सकता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उससे नल नहीं खुल पाता। वो सिर्फ नल के नीचे दूध की बोतल रखकर बूंदें बाहर आने का इंतजार कर सकता है। जाने से पहले माँ खाना बना रही थी। उसे यह एहसास नहीं है कि यह एक छुपा हुआ खतरा है। अपने भाई को शांत करने के लिए वो उसे लेकर पूरे घर में घूमता है, लेकिन उसका भाई रोता रहता है, लेकिन दूध की बोतल अभी भी नहीं भरी है। अबू को समझ में नहीं आता कि और क्या करे, इसलिए वो फ्रिज खोलता है और अपने भाई के साथ बासी खाना खाता है, लेकिन अभी दोनों का पेट नहीं भरा है। अबू ऊपर बोतलों की अलमारी पर दोबारा नजर मारता है। वो मुरब्बा लेने के लिए ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन आधी दूरी चढ़ते ही अचानक एक बरनी गिर पड़ती है। अपने भाई को घुटनों के बल अंदर आता देख अबू भाई को उठाकर फिर से बाहर ले जाता है। पड़ोसन दिव्या आवाज सुनती है। वो उनके घर की ओर भागती है, दरवाजा खटखटाती है और अबू से पूछती है कि क्या गड़बड़ है। बाहर जाते समय अबू की माँ दरवाजे पर ताला लगा कर जाती है, इसलिए अबू उसे अंदर से नहीं खोल सकता। वो दिव्या से सिर्फ दरवाजे के इस पार से बात कर सकता है। वो कहता है कि माँ सामान खरीदने गई है और उसका भाई लगातार रो रहा है क्योंकि वो भूखा है और उसे दूध चाहिए, लेकिन वो अपने घर का नल नहीं खोल पा रहा है, इसलिए वो अपने भाई को पीने के लिए थोड़ा पानी भी नहीं दे सकता। दिव्या आवाज के बारे में पूछती है। अबू जवाब देता है कि वो बरनी के टूटने से हुई थी। उसके भाई के कपड़े गीले हैं और उसने अभी अभी उसके कपड़े बदलकर नए पहनाए हैं। दिव्या दोनों भाइयों के लिए बहुत चिंतित है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती। वो अबू को सिर्फ इतना बता सकती है कि भाई को छुए ना, वरना उसे सर्दी हो जाएगी। दिव्या बाहर जाकर उनकी माँ को ढूंढने वाली है। वो वापस आते समय उनके लिए कुछ खाना लाने को भी राजी हो जाती है। दिव्या को नीचे सीढ़ियों पर एक परिचित मिलती है। वो उससे पूछती है कि उसने अबू की माँ को देखा या नहीं। वो कहती है कि अबू की माँ बाहर से ताला लगाकर चली गई है। अब घर पर बच्चे हैरान परेशान हैं, पर वो व्यक्ति बताती है कि उसे नहीं पता कि आज अबू की माँ कहाँ गई है। इसके अलावा वो हमेशा उसके बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करती है। दिव्या लगातार अबू की माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन हर कोई कहता है कि वे उससे नहीं मिले। अब अबू अपने भाई को घर पर एक अलमारी के पास बांध देता है और पहले टूटी हुई बोतल को हटाकर सफाई करता है। फिर अबू का ध्यान खिड़की के बाहर की आवाजों पर जाता है। पता चलता है कि उनकी पड़ोसन दोनों बच्चों को लेकर चिंतित है और वो टोकरी की मदद से उन्हें दूध देना चाहती है। पड़ोसन अबू को खिड़की खोलने को कहती है। अबू पानी की टंकी पर चढ़कर खड़ा होता है और खिड़की खोलता है। पड़ोसन दूध की बोतलें अंदर देती है। अपने भाई को दूध पिलाने के बाद वो उन्हें वापस ले आता है। पड़ोसन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनकी माँ बाहर गई है और अभी तक नहीं लौटी। उसका भाई रोता रहता है। जब पड़ोसन सामान नीचे लाती है, उसे अजीब सी महक आती है। पता चलता है कि जाने से पहले माँ खाना बना रही थी। दिव्या आधे दिन तक अबू की माँ को ढूंढती रहती है, लेकिन नहीं ढूंढ पाती, इसलिए वो दोनों बच्चों का हालचाल जानने वापस अबू के घर जाती है। उस समय उसे भी खाने की गंध आती है। अबू कहता है कि माँ खाना बना रही थी। दोनों भाइयों की हिफाजत के लिए दिव्या अबू को गैस बंद करने को कहती है, पर अबू कहता है कि उसकी माँ ने कुछ भी छूने से मना किया है। दिव्या अबू तो गैस बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। उसको नॉब दाईं ओर घुमाकर गैस ऑफ करने को कहती है, लेकिन अबू को सचमुच नहीं पता ऑफ कैसे करते हैं और उसको दाएं का मतलब भी नहीं पता। दिव्या अबू से पहले रसोई में जाने और फिर खिड़की की तरफ नॉब घुमाने को कहती है। नतीजा यह है कि अबू फिर भी बंद नहीं कर पाता, यहाँ तक कि एक क्लिक की आवाज भी होती है। दिव्या अबू को कुछ भी छूने से मना कर देती है। जब वो बहुत चिंतित हो रही होती है, अबू की दादी घर आती हैं। समझाने के लिए समय न होने की वजह से दिव्या सीधे उनसे चाबी ले लेती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती। दादी और दिव्या बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। अगर बर्तन में पक रहे खाने में आग लग गई तो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दादी अबू को रसोई की खिड़की खोलने को कहती हैं और रसोई का दरवाजा बंद करवाती हैं, जिससे कोई हादसा न हो। उसी समय दादी को अचानक एक एक्स्ट्रा चाबी याद आती है जो घर में है। वो कपड़ों के हैंगर पर टंगी है। दादी चिल्लाकर अबू को उसे उतारने और नीचे फेंकने को कहती हैं, लेकिन हैंगर 4 साल के लड़के के लिए बहुत ऊंचा है कि वो उसे उतारे, इसलिए वह नाकामयाब रहता है। अबू ने कई तरीके आजमा लिए हैं, लेकिन सब बेकार। फिर उसे एक बेलचा मिलता है, सारे कपड़े नीचे गिरा देता है।
और बेलचा इस्तेमाल करके चाबी ले लेता है, लेकिन चाबी कपड़ों की अलमारी के नीचे गिर जाती है। अबू अलमारी को बिल्कुल नहीं हिला सकता, उसकी बाहें बहुत छोटी हैं। गैस की बदबू तेज होती देखकर अबू को खांसी आने लगती है। शायद बच्चे को यह पता चल चुका है कि चाबी पाना सबसे जरूरी मकसद है, इसलिए अबू एक लोहे की छड़ ढूंढ कर लाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि करना क्या है। हालांकि वो चाबी तक पहुंच सकता है पर उसे निकाल नहीं सकता। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार अबू को चाबी मिल जाती है। अंत में अबू अपने दम पर खुद को और अपने भाई को बचा लेता है। और भी हैरानी की बात यह है कि वो खुद ही दरवाजा खोल सकता है।